भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 11/6/2025। रिवाइज डेट है 26/2/1968। प्यारे बच्चे, कुमारियों का झुंड तैयार होना चाहिए। जिनमें ज्ञान है वही अपने हम जिन्स को बचाने का सर्विस करेंगे। एक है विषय सागर से बचाना, जो गिरे हुए हैं उनको निकालना। दूसरा है विषय सागर में गिरने से बचाना। तुम्हारा काम है विषय सागर में गिरने से बचाना, नहीं तो खुद बचकर ही क्या किया। ओम नमः शिवाय। बच्चे बैठे हो, यह तो बुद्धि में होगा। अभी बाबा आए हुए हैं पुराने संबंध खत्म कर नए संबंध में ले जाने। हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह भी बड़ी खुशी की बात है ना। भगवान पढ़ाते हैं, यह भी खुशी की बात है। इतनी सब बातें खुशी देने लिए बाप समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं बाबा मुरझा जाते हैं, स्थैर्य रहती ही नहीं। कारण बाप से जागीर का भी मालूम हुआ। यह भी निश्चय है पुरानी दुनिया खत्म होनी है। स्वर्ग में जाने लिए तो खुशी होती है ना। जो भी मरते हैं कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग में क्या पद होगा वे कुछ भी नहीं पता है। स्वर्ग कहाँ है? नई दुनिया में। यह तो नई दुनिया नहीं है। कई समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। हम स्वर्ग में बैठे हैं। आगे नर्क था, अभी स्वर्ग है। मिट्टी ढोने वाले के पास तो आजकल इतने पैसे हैं जो मिट्टी के बदले सोना चांदी अशरफियाँ ही अशरफियाँ हैं। परंतु स्वर्ग में तो दुख का नाम ही नहीं है। यहाँ तो दुख होता ही रहता है। अभी बच्चों ने परिचय तो सब जगह दिया ही होगा। अजुन तो बहुत जगह पैगाम देने जाना है। तुम हर एक पैगंबर मैसेंजर हो और फिर पंडे भी हो। पंडे से भी मैसेज देने वाला अच्छा। सभी को कहो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी आत्माएं परमात्मा को याद करती है, बुलाती रहती है। समझते हैं उनके आने से स्वर्ग स्थापन होगा। आत्मा जानती है बाप आकर स्वर्ग स्थापन करेंगे। वह आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने, फिर नरक नहीं रहेगा यहाँ। जबकि नरक है तो स्वर्ग हो नहीं सकता। बुलाते भी सब हैं, साधु संत आदि सब बुलाते रहते हैं। तुमको तो बहुतों को मैसेज देना है। भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। दुख हरता सुख करता है ना। 21 पीढ़ी तो भगवान ही सुख देते हैं। मनुष्य मनुष्यों को दे ना सके। कितनी सहज बातें हैं, फिर भी समझने में कितना समय लग जाता है। 10 वर्ष में भी प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन पड़ते हैं, अर्थात बाप को भूल गए। तुम कहेंगे कल्प पहले मिसल ऐसा हुआ। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषार्थ कर रहे हो। श्रेष्ठाचारी बनाने वाला मिला है। सतयुग की स्थापना करते ही भगवान तो अभी तुमको सहज समझ में आता है। आज के दिन बच्चों ने बहुत सर्विस की होगी, समाचार आते रहेंगे। तुम रूहानी सेना के सिपाही हो ना। समाचार सुनते सुनते फिर दिल होगी हम भी जाकर कोई का कल्याण करें। हीरे जैसा वह बनेंगे जो सर्विस कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी बंधन नहीं। न पति न बाल बच्चे निर्बंधन हैं। कुमारियों का भी झुंड तैयार होना चाहिए, जो कुमारियों की सर्विस कर उन्हों को बचा ले। विषय सागर में जाकर कूदते हैं
उनको बचा लेंगे। जिनमें ज्ञान है वही यह सर्विस करेंगे। ज्ञान है तो अपने हमजिन्स को बचाना है। एक है विषय सागर से बचाना, दूसरा है विषय सागर में गिरने से बचाना। जो गिरे हुए हैं उनको निकालना है। तुम्हारा काम है विषय सागर में गिरने से बचाना, नहीं तो खुद बचकर ही क्या किया। कुमारियाँ जिनमें ज्ञान है उनको आना चाहिए अपने हमजिन्स को बचावे। खासकर कुमारियों को कुमारियों पर अटेंशन देना चाहिए, गिरने से बचाना चाहिए। यह हमारा फ़र्ज़ है। कोई को भी गटर में गिरने से बचाना चाहिए। अभी क्षीर सागर में जाना चाहिए या विषय सागर में। भक्ति मार्ग में आशीर्वाद व कृपा आदि मांगते हैं। यहाँ तो कृपा आदि की बात ही नहीं। माथा किसको टेकेंगे? बिंदी है ना, बड़ी चीज़ को तो माथा भी टेको, छोटी चीज़ को तो माथा भी टेक न सके। हाथ किसको जोड़ेंगे? रिस्पॉन्स तो करेंगे नहीं। यह भक्ति मार्ग की निशानियाँ सब गुम हो जाती है। हाथ जोड़ना यह भक्ति मार्ग हो जाता है। भाई बहन है, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही हैं वारिस बनाने के लिए, तो बच्चा मालिक ठहरा ना। इसलिए बाप बच्चे को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है ना। यहाँ शिव बाबा आकर तुमको पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुम्हारे पास तो टॉपिक बहुत है। यह कलयुगी तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान पावन कैसे बनती है, यह भी समझाने लायक है। सर्व का सद्गति दाता एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा वह बैठ श्रेष्ठ बनाते हैं। बाप तुमको फूल बना रहे हैं। बाकी फिर फूलों में है वैरायटी। सबसे अच्छा फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया के किंग क्वीन फ्लावर्स कहेंगे। तो तुम बच्चों को कितनी आंतरिक खुशी होनी चाहिए। अब यहाँ रावण की गवर्नमेंट में कितना झूठ, पाप, कितनी रिश्वत, अडल्ट्रेशन है। जितने बड़े खरीदार उतने बड़े ठगी। ठगी बिगर पैसे कहाँ से आए? गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कहाँ से मिले? यह रचना सारी जैसे रची हुई है, चलती रहती है। कल्प कल्प ऐसे कलयुगी बाजार चलती है। अभी तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। बाप की श्रीमत पर आधा कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। यहाँ तो घर घर में झगड़े लगे पड़े हैं। युक्ति से समझाना होता है। बाबा पॉइंट तो सब देते रहते हैं। भारत में तुम्हारा राज्य था, दूसरा कोई राज्य ही नहीं। जो क्रिश्चियन आदि कोई ने लूटा नहीं, यह रावण ने छीना है। अभी रावण राज्य है। रावण जिंदा है, मरता ही नहीं। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि हम क्या करते हैं। रावण को मारा, जलाया, फिर बनाते क्यों हैं? वर्ष वर्ष बनाते ही रहते हैं। ऐसे और कोई मनुष्य है क्या जिसका भूत बनाते ही आए हैं? यह रावण कौन है किसको भी पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। तो जरूर पावन बन राज्य करेंगे ना। मुक्ति धाम बैठ थोड़ी ही जाएंगे। पावन राज्य था, अभी पतित राज्य है। शर्म आना चाहिए ना। परंतु माया के राज्य में कितने शादमानी आदि होते रहते हैं। सभी तरफ, सिर्फ इंडिया में नहीं। शास्त्रों में महर्षि आदि जो गायन हैं वो सब कहाँ से आए? देवी देवताएं सो फिर असुर बन जाते हैं। इनमें सन्यासियों का भी धर्म आ जाता है। सन्यासी क्या क्या नहीं करते। कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, परंतु अभी तो महल में बैठे हैं। स्वयं को महर्षि कहलाने वाले के पास एरोप्लेन है,
सिखलाते कुछ भी नहीं, घूमते फिरते रहते हैं। यह भी रावण राज्य का मर्तबा है ना। रावण बहुत पहलवान है ना, तो वो भी पहलवान है। यह सब समझने की बातें हैं। विचार सागर मंथन कर धारण करना है, अंदर में समझना चाहिए। अगर हम सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाकी 7-8 वर्ष हैं, तुम बच्चे अखबार आदि में पढ़ते नहीं हो। बाहर में कितना हंगामा रहता है, अखबार से मालूम पड़ जाता है। एक दो को डराते रहते हैं। वह कहते हैं हम अमेरिका को उड़ा देंगे, वह कहते हैं हम रशिया को उड़ाएंगे। है भाई, एक दो को मदद देने के लिए तैयार भी बैठे हैं। बारूद सबको सप्लाई करते रहते हैं। यह कोई रखने की चीज़ तो है नहीं, यह सब अभी तैयार होते रहते हैं। यह बम आदि भी कुछ ही वर्ष के अंदर निकली हैं, आगे यह थे नहीं। 100 वर्ष तो बहुत है, 100 वर्ष में तो सारी दुनिया नहीं बन सकती है। आजकल मकान 3-4 मास में बनाते हैं, कोई कोई मकान को 1 वर्ष भी लग जाता है। बहुत आदमी हो तो जल्दी भी बन सकते हैं। तुम तो अपनी राजधानी स्थापन करते हो, वहाँ तो सोना ही सोना है। जैसे आजकल की ईंटें हैं वैसे वहाँ सोने के, उनको तो गर्म भी नहीं करना पड़ता है। अभी मशीनरी से कितना काम हो जाते हैं। इमिटेशन पत्थर कितने निकलते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। ये सब हुनर फिर वहाँ चलेगा ना, हुनर को ही साइंस कहते हैं। यहाँ भी बत्तियाँ ऐसी होती है जो बाहर से कुछ दिखाई ना पड़े, रोशनी ही रोशनी होती है। तो यह हुनर सब वहाँ चलेगा। भल मनुष्य थोड़े होंगे परंतु अक्लमंद होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि होंगे। रावण राज्य में बड़ा युक्ति से स्वयं को संभालना होता है। मनुष्य ऐसे हैं जो मारने में भी देरी नहीं करते। तुम राक्षस राज्य के बीच में हो, हंस मोती चुगते हैं, बगुले गंध। तुम संगम युग पर हंस बन रहे हो। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप हमको राजाई प्राप्त कराने की युक्ति बताते हैं, बच्चों को समझाया है। और कोई भी धर्म स्थापक कोई सबका कल्याण नहीं करते। वह तो आते हैं सबको ले आते हैं, जो सभी को लिबरेटर और गाइड करते हैं, उनका ही गायन है। जो भारत में ही आते हैं तो भारत सबसे ऊंच देश ठहरा, और तो आते ही हैं पीछे। न बहुत सुख न इतना दुख ही देखते हैं। भारत की महिमा बहुत करनी है। बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति ऐसे ही होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म हैं। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प कल्प मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं। यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो भारत में क्या है। यह पतित आत्माओं की भक्ति। पावन तो एक ही है। बाप ही गीता ज्ञान देते हैं, जिससे सबको सद्गति हो जाती है। बाकी हनुमान गणेश आदि कोई होते ही नहीं। इन सब की पूजा को कहा जाता है भूत पूजा। अच्छा, राज्य पाने और गंवाने वाले बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है मास्टर महाकाल भव। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से
परिस्थितियाँ दिखाई देती जाएंगी। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। इसकी सहज विधि कौन सी है? हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। ओम नमः शिवाय।